क्वेश्चन नंबर 42, अंकित लिमिटेड ने इशू किया 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, प्रीमियम है 2 रुपये का, एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 3+2, राइट, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम के इंक्लूड है इसमें। फर्स्ट कॉल 2 रुपये का, सेकंड कॉल 2 रुपये का। विजय एक शेयर होल्डर है जिसको अलॉट किए थे कंपनी ने 500 शेयर, लेकिन उसने अब कैसे अमाउंट पे नहीं किया और जिसकी वजह से कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया, ये हमें देखना है, राइट। और इसमें हम प्रीमियम के बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि फॉरफीचर के टाइम पे प्रीमियम को कैसे दिखाया जाता है। फर्स्ट केस में कहा है कि विजय ने नहीं दिया अलॉटमेंट मनी और उसके शेयर्स को फटाफट फॉरफिट कर लिया गया। दैट मीन्स कि इसमें कॉल्ड अप अमाउंट जो होगा वो जहाँ तक कंपनी डिमांड करती है, अगर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी दैट मीन्स कि कॉल्ड अप अमाउंट 5 रुपीज़ तक है। सो 3 + 5 8, राइट। इस तरह से आपको समझना है कि कॉल्ड अप अमाउंट क्या होगा। अब नेक्स्ट केस में लिखा है कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और फर्स्ट कॉल, उसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया आफ्टर फर्स्ट कॉल, राइट। दैट मीन्स कि उसने कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक की डिमांड की होगी शेयर होल्डर से, राइट। तो ये कॉल्ड अप अमाउंट आपका यहाँ से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट केस में लिखा है कि विजय फेल हो गया फर्स्ट कॉल देने में और उसके शेयर्स फॉरफिट किए गए, राइट। तो नेक्स्ट केस में लिखा हुआ है कि विजय फेल हो गया दोनों कॉल्स देने में और उसके शेयर्स तब फॉरफिट हुए। तो फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया तब उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। फॉरफिट मतलब जब्त कर लेना। जब कोई शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट का टाइम पर पेमेंट नहीं करता तो कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो उसके अपने शेयर्स को फॉरफिट करके वापस ले ले, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 42 में इशू किया है कंपनी ने 20,000 शेयर और उसकी पेमेंट हुई है 10 + 2, 2 रुपये प्रीमियम का है। अब यहाँ फॉर फीचर के केस में हमें प्रीमियम देखना है कि प्रीमियम की कैसे एंट्रीज पास की जाती हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है 3 रुपीज़ एंड देन 2 + 3, 2 + 3 2 रुपीज़ इसमें प्रीमियम के हैं, राइट। एंड लास्ट वन इज 2 रुपीज़ एंड लास्ट वन इज 2 रुपीज़। दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, राइट। अब हम केस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विजय एक शेयर होल्डर है जिसको 500 शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने, राइट। अब उसने पेमेंट कैसे की है? फर्स्ट केस में कहा है कि उसने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी नहीं दी और इसलिए उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। क्लियर है? सो सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं। क्या होती है एंट्री? ये ध्यान में रखनी है आपको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये होती है फॉरफीचर की एंट्री। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इसमें वो अमाउंट डाला जाता है जितनी कंपनी ने डिमांड की है शेयर होल्डर से, राइट। तो यहाँ पर 500 शेयर्स हैं और अगर कंपनी ने एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट तक पैसे मांगे हैं दैट मीन्स कि यहीं तक की उसकी डिमांड होगी। सो टोटल कितने रुपीज़ हो गए? 3 + 3 6। प्रीमियम हम इसमें नहीं लिखेंगे, प्रीमियम को हम अलग से ही शो करते हैं। सो यहाँ हो जाएगा 6, 5 6 जा 30, राइट। अब अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी दैट मीन्स कि उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। क्लियर है? तो जब प्रीमियम, कोई शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा नहीं देता तो एंट्री में हमें उसे शो करना होता है, राइट। और अगर प्रीमियम का पैसा किसी शेयर होल्डर ने दे दिया है, जैसे उसने अलॉटमेंट दे दी होती, तो हम उसे शो नहीं करते, ये होता है। अगर नहीं दिया तो हम दिखाएंगे कि हमें पैसे नहीं मिले, राइट। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो आपको जल्दी ये दिमाग में रहेगा कि अगर किसी शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो हमें जर्नल एंट्री में दिखाना है कि हमें उसने पैसे नहीं दिए, राइट। किसी से हमारे पैसा मिलना था लेकिन हमारे पास नहीं आया। बट अगर किसी शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो हमें उसे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। बस ये 2 चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रीमियम का पैसा, अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, है ना। तो जब प्रीमियम नहीं दिया तो हम इसे प्रीमियम को भी दिखाएंगे, शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। अब 500 शेयर पर प्रीमियम कितना मिलना था? 2 रुपये का। दैट मीन्स कि 1000 रुपये। टोटल कंपनी को 4000 रुपये चाहिए थे। अब कंपनी ने फॉरफिट कितना किया? सो फॉरफीचर की एंट्री तो पहले हमें पता है कि 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और फॉरफिट क्या करते हैं? किसी चीज़ से जब्त क्या करेंगे? जो उसने दिया है वही तो फॉरफिट होगा ना। तो 500 शेयर पर जो 3 रुपये उसने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए थे इस विजय ने, उसको फॉरफिट कर लिया। सो 1500। और क्या नहीं दिया उसने जिसकी वजह से फॉरफीचर हुआ है? तो उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट, या फिर आप इसको अनपेड कॉल करके भी दिखा सकते हैं, राइट। अनपेड मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसको अनपेड भी लिख सकते हैं। सो 500 शेयर पर कितने नहीं दिए? 3 + 2 5 रुपीज़ नहीं दिए।
ये है आपकी एंट्री। बस आपको ना ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कब हमें यहाँ लिखना होता है और कब नहीं लिखना होता। और सिंपल जब पैसा नहीं मिला तो हमें बताना है कि हमें नहीं मिला, बस इतना ध्यान रखेंगे ना तो केस आराम से हो जाएगा। सेकंड केस पे आ जाते हैं। केस सेकंड में कह रहा है कि एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, राइट, और फिर फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तब कंपनी ने फॉरफिट किया। क्लियर है? जहाँ वर्ड फॉरफीचर आ जाए वहीं पे एंट्री होती है फॉरफीचर की, तो फर्स्ट कॉल तक एंट्री जाएगी। सो एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। दूसरी शीट पे दिखाते हैं इसे। सो ये आपका केस 1, आई होप आप लोग को समझ आया हो। नाउ कम ऑन द केस 2। केस 2 में हुआ क्या है? सो केस 2, जो विजय है उसने क्या दिया है और क्या नहीं दिया। केस 2 में कह रहा है कि उसने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, जिसकी वजह से उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द फॉरफीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अभी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाएंगे क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट भी नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम नहीं मिला, और जो पैसा हमें नहीं मिला वो हमें शो करना होता है। सो टू डेबिट में करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं विजय के? 500। पहले पूरी एंट्री लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्रेडिट में आता है 2 शेयर फॉर फीचर। फॉर फीचर में हमेशा वो अमाउंट आता है जो शेयर होल्डर विजय दे चुका है। जो पैसे दिए हैं वही तो कंपनी फॉरफिट करेगी ना, जब्त करेगी। हिंदी में फॉर फीचर मतलब जब्त। तो 2। अब यहाँ पर उसने कौन कौन से पैसे, उसने सिर्फ एक चीज़ दी है, एप्लीकेशन, तो फॉर फीचर में एप्लीकेशन आएगा। और जो नहीं दिया, क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल, तो लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। और अगर आपको ऐसे अलग नहीं करना तो आप इन दोनों को मर्ज करके 2 अनपेड कॉल भी लिख सकते हैं, राइट। सो अब एंट्रीज हो गई। अब इनमें अमाउंट डालते हैं। अमाउंट कैसे आता है? सो 500 शेयर्स थे और कॉल्ड अप। अगर फर्स्ट कॉल तक फॉरफिट हुआ है, यहाँ तक फॉरफीचर हुआ है, देखिए यहाँ 3 रुपीज़ थे, यहाँ 5 रुपीज़, 2 + 3, और यहाँ 2 रुपीज़। दैट मीन्स कि कंपनी ने यहाँ तक पैसे की डिमांड की है। सो 3 प्रीमियम नहीं ऐड करेंगे यहाँ पर, 3 + 3 6 + 2 8, सो 8 रुपीज़। और 500 शेयर पर प्रीमियम कितना नहीं मिला? 2 रुपये। ये चीज़ तो 5 8 = 40, 4000 और 5 2 = 10, सो 1000, राइट। अब फॉरफिट में जो दे चुका है वही फॉरफिट होगा। तो 3 रुपये उसने दिए हैं विजय ने, तो 500 शेयर पर वो 3 रुपये दे चुका है। दैट मीन्स 1500 रुपीज़। अलॉटमेंट पर कितने पैसे नहीं दिए? 500 × 5, 2500। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए? 500 × 2, सो 1000। ऐड करके देख सकते हैं 5000, और यहाँ का भी ऐड हो जाएगा 5000। इक्वेशन बैलेंस हो गई। बस आपको फॉरफीचर की एंट्री याद रखनी है। और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कब हम शो करते हैं? शो हम तभी करते हैं जब हमें पैसे नहीं मिलते। बिजनेस में हमारे पास पैसा नहीं आया तो हमें उसे बताना है कि हमें पैसा नहीं मिला, राइट। बस ऐसे आप इस केस को याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं, केस नंबर 3। अब यहाँ विजय ने क्या दिया है? एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है और फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब यहाँ अलॉटमेंट वो दे चुका है। देखिए इन दोनों केस में यही ध्यान रखना है, यहाँ अलॉटमेंट उसने दे दी है, और अगर अलॉटमेंट दिया मतलब प्रीमियम भी दिया है 3 रुपीज़, यहाँ वो 5 रुपये दे चुका है, और यहाँ पर 2 + 3, 2 प्रीमियम के हैं, और यहाँ पर कितने रुपए नहीं दिए उसने? 2 रुपये, जिसकी वजह से उसका शेयर जो है वो फॉरफिट हो गया। तो पहले फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट और 2 अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स कौन सी है? फर्स्ट कॉल, तो मैं यहाँ अनपेड कॉल ही लिख देते हैं, कॉल्स अकाउंट, राइट। अब शेयर कैपिटल में हमें पता है जितना कंपनी डिमांड करती है कॉल्ड अप अमाउंट को लिखा जाता है, जितना कंपनी ने शेयर होल्डर से कॉल्ड अप किया है, मांगा है।
तो 500 शेयर पर वो फर्स्ट कॉल तक कंपनी ने मांगा है, राइट। और फर्स्ट कॉल में कितना है, देखिए यहाँ है ना फर्स्ट कॉल तक, दैट मीन्स कि यहाँ जैसे 8 रुपीज़ आए थे तो 8 रुपीज़, 3 + 3 6 + 2 8, फर्स्ट कॉल पर फॉरफिट हुआ है ना, इसलिए यहाँ 8 रुपीज़ आएगा, सो 4000। अब यहाँ लिखा है कि सिक्योरिटीज अलॉटमेंट का अमाउंट शेयर होल्डर ने दे दिया है, तो जब उसने अलॉटमेंट दे दी है इसका मतलब वो प्रीमियम भी दे चुका है, तो जब वो पैसे दे चुका है तो हम उसे शो ही नहीं करेंगे, तो हम यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम इस केस में नहीं लिख के दिखाएंगे। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, जब नहीं मिलते तो दिखाते हैं, मिलते हैं तो ज़रूरत ही नहीं है दिखाने की, है ना। अब फॉरफिट कितने किए हैं कंपनी ने, 500 शेयर थे और सिर्फ उसने एप्लीकेशन दी है और क्या दिया है, अलॉटमेंट। अब यहाँ प्रीमियम दिखाएंगे या नहीं, देखिए हमने डेबिट में प्रीमियम दिखाया, नहीं दिखाया तो फिर क्रेडिट में क्यों दिखाना, तो हम यहाँ पर प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर 2 + 3 जो है ना प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, जो मिल चुका है उसे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो 3 रुपीज़ का ये और 3 रुपीज़ का ये, सो टोटल हो गए 6 रुपीज़, राइट। एप्लीकेशन 3 की और अलॉटमेंट 3 का, सो टोटल 6, सो 5 × 6 = 30, 3000। और अनपेड कॉल में क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सो 500 × 2 रुपये का ये, तो 5 × 2 = 10, 1000। इक्वेशन भी बैलेंस हो गई 4000 4000। सो इन दोनों केस को कंपेयर करके करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का केस भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट केस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द केस नंबर 4। सबसे पहले हम फॉर फीचर की एंट्री कर लेते हैं। क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। यहाँ हमेशा स्पेस छोड़ दिया करिए सिक्योरिटीज प्रीमियम डालना है या नहीं डालना उसके लिए। सो टू शेयर फॉर फीचर का कंपनी ने कितना फॉरफीट किया है शेयर होल्डर का अमाउंट, और टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स में आपकी जितना नहीं दिया वो ही अमाउंट आता है, राइट। सो केस नंबर 4 में कहा गया है, केस नंबर 4 में कह रहे हैं एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, जिसकी वजह से फॉरफीचर हुआ है, राइट। तो अलॉटमेंट दिया है इसका मतलब प्रीमियम दिया है, अगर अलॉटमेंट दिया है मतलब प्रीमियम भी दिया है, तो जो चीज़ दे दी है उसको नहीं दिखाना, वो पैसे आ चुके हैं, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे कितना शेयर से 500 शेयर है, और अगर यहाँ फाइनल कॉल तक पैसे की डिमांड हुई है दैट मीन्स कि पूरा अमाउंट पूरे 10 रुपये मांगे हैं, राइट। तो जितना कॉल्ड अप अमाउंट है 10 रुपये, टोटल इंस्टॉलमेंट्स मांगी है कंपनी ने, सो 5000 यहाँ आ जाएगा। फॉरफिट कितना किया है, फॉरफिट तो वही करेंगे ना जितना शेयर होल्डर विजय दे चुका है, तो उसने एप्लीकेशन दी है और अलॉटमेंट दी है, सो 3 + 3 6 30, राइट। और अनपेड कॉल में कितना है, देखिए आप अनपेड कॉल लिखिए या फिर यहाँ पर लिखिए टू शेयर अलॉटमेंट, या फिर लिखिए टू शेयर फाइनल कॉल, या आप ये एक वर्ड ये लिखिए या फिर इन दोनों को लिखिए, बात एक ही है। देखिए अलॉटमेंट पर 500 शेयर है और अलॉटमेंट पर नहीं मिले कितने, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, यहाँ पर आएगा फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दिया ना, फर्स्ट कॉल अकाउंट जो नहीं दिया उसकी बात करें अनपेड की, तो 2 रुपीज़ यहाँ नहीं दिए और 2 रुपीज़ यहाँ नहीं दिए, और अगर अनपेड कॉल लिखना है तो सीधा 500, और दोनों फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, दैट मीन्स 2 + 2 4 रुपीज़ नहीं मिले, तो 5 × 4 = 20, या फिर आप ऐसे 1000 करके शो करिए, या आप ये दिखाइए या फिर ये 2000 एक साथ, ये आपकी एंट्री है। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि ब्लैकस्टोन लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, प्रीमियम है 3 रुपीज़ का, शेयर्स पे किए गए हैं 5 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, और बैलेंस जो है वो फर्स्ट कॉल पे, राइट। सारे शेयर्स ऑफर किए गए और अप्लाई भी हुए और कंपनी ने अलॉट भी कर दिए, राइट। सारे ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर, सारे पैसे रिसीव्ड हो गए, सिर्फ 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं मिला, एक्सेप्ट लिखा है ना। नेक्स्ट लिखा है कि कॉल वाज मेड, कॉल की भी डिमांड की गई, ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर। अब 300 शेयर्स पर सारा अमाउंट रिसीव हो गया है, सिर्फ 300 शेयर्स पर नहीं रिसीव हुआ, राइट।
डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वॉज नॉट रिसीव। डायरेक्टर्स ने फॉरफिट किए 200 शेयर्स, जो ये स्टार्टिंग में 200 शेयर्स की बात हो रही है, जिसमें अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं रिसीव किए गए। देखिए कॉल की डिमांड की गई थी लेकिन कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ, राइट। सो दैट इज़ वाई 200 शेयर्स इज फॉरफिटेड। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 43। कंपनी ने इशू किया है 10,000 शेयर्स और डिमांड कैसे की है इंस्टॉलमेंट्स की। सो टोटल है 10 + 3 रुपीज़ का, 3 रुपीज़ प्रीमियम है, इंस्टॉलमेंट है 10 रुपीज़ की। एक शेयर 10 रुपीज़ का है। सो 5 रुपीज़ एप्लीकेशन पर मांगे हैं, 3 + 2 अलॉटमेंट पर, जिसमें 3 रुपीज़ प्रीमियम का है, और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़। अब 200 और 300 शेयर्स के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो कंपनी कहा है कि 200 शेयर्स के लिए जिस शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था उसने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दी, राइट। अलॉटमेंट नहीं दी और उसके बाद में कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। तो अगर कॉल के बाद फॉरफिट किया दैट मीन्स कि उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, राइट। और 300 शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसने एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है, बट फाइनल कॉल उसने नहीं दिया। लेकिन ये चीज़ ध्यान देनी है कि 200 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया है उसमें फॉरफीचर को हमें शो करना है। 300 शेयर्स में फॉरफीचर के बारे में नहीं लिखा हुआ, राइट, क्योंकि इसने शायद 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दी होगी, इसलिए कंपनी ने फॉरफिट कर लिया इसका शेयर। सो जब हम एंट्रीज पास करेंगे फॉरफीचर की, सो दैट इज टू बी रिलेटेड टू 200 शेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज। नाउ मेक इट द परफॉर्मर। स्टार्ट द जर्नल एंट्री। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री जो हम हमेशा करते आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। पैसा जो आया है एप्लीकेशन पर, क्योंकि हमें सारी एंट्रीज करके दिखानी है, सो हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। सो नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000 और एप्लीकेशन पर कितने हैं 5 रुपीज़। दैट मीन्स कि 50,000 इज टू बी डेबिटेड एंड 50,000 इज टू बी क्रेडिटेड। अब इसी से रिलेटेड सेकेंड एंट्री हो जाएगी, इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। इसी पैसे को हम ट्रांसफ़र करते हैं ना शेयर कैपिटल में, जो हमारे चैप्टर का नाम है कि शेयर से रिलेटेड जो भी कैपिटल है, राइट। सो यहाँ 50,000 ट्रांसफ़र कर दिया हमने। नरेशन में हम ट्रांसफ़र ही लिखेंगे। अब आते हैं अलॉटमेंट पर। फर्स्ट ड्यू की एंट्री होगी। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, राइट, ऑन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर प्रीमियम भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्रीमियम हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा इससे पहले जो हमने फॉरफीचर की एंट्री की है वहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमारा डेबिट होता है, राइट। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हम जब ड्यू की एंट्री दिखाते हैं तो प्रीमियम क्रेडिट होता है, तो इसका ऑपोजिट हो जाता है जब फॉरफीचर के टाइम पे, तो वहाँ प्रीमियम जो है वो डेबिट हो जाता है। सो अब यहाँ ड्यू में अमाउंट कितना डालना है, 10,000 शेयर है और टोटल 3 + 2 5, 50,000, राइट। और कैपिटल में मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़ तो प्रीमियम है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्रीमियम में और मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000 और यहाँ 30,000, राइट। नरेशन लिख लीजिए, लिखना है तो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम करेंगे अलॉटमेंट ऑफ मनी रिसीव की एंट्री, सेकेंड एंट्री से रिलेटेड। सो यहाँ हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड, राइट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि 200 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है ना, तो जब पैसा नहीं मिला दैट मीन्स कि वो कॉल्स इन अरियर है। सो हम यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट। आप इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं और मैंने इनको एक ही साथ एंट्रीज में कर दिया है। एंड टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए अमाउंट कैसे डालेंगे, मिलने हैं हमें ड्यू में, हमने दिखाया कि हमें 50,000 रुपीज़ चाहिए, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 10,000 शेयर है जिसमें 200 शेयर पर नहीं मिले, तो 200 शेयर 10,000 शेयर में से 200 शेयर माइनस कर देंगे। सो 9,800, मतलब कि 9,800 शेयर पर पूरे पैसे मिले हैं। तो बैंक अकाउंट में जो हम अमाउंट लिखेंगे वो 9,800 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना है 5, राइट। और यहाँ 200 शेयर पर हमें 5 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं मिले, तो वो हमने आउटस्टैंडिंग में दिखा दिए, राइट। सो यहाँ कितना हो जाएगा 5 8 0 0 0 49,000, राइट। और यहाँ कॉल्स इन अरियर में 1,000 रुपये नहीं मिले 200 शेयर पर,
₹5 के हिसाब से, तो टोटल मिलने कितने थे? 50,000। ये एंट्री है आपकी, राइट। आप इस कॉलिंस और एरियर को अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, बट मैंने एक साथ ही दिखाया है। आई होप आप लोगों को अब तक तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री आ ही गई होगी। जब पैसा नहीं मिलता है तो डेबिट करते हैं, और 200 शेयर पर ₹5 नहीं मिले, इसलिए हमने यहाँ पर इसे डेबिट में दिखाया है। सो दिस इज द शेयर अलॉटमेंट एंट्री। नाउ नेक्स्ट टू द फर्स्ट कॉल एंट्री। अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। सो इसको पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, फोर्थ एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे मिलने थे? देखिए हमें पैसे मिलने थे शेयर फर्स्ट कॉल पे 10,000 रुपये के हिसाब से, और यहाँ फर्स्ट कॉल पे कितना है? ₹3। सो यहाँ हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स कि 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट, राइट। तो ये तो हो गई हमारी ड्यू की एंट्री। अब हम करेंगे रिसीव की एंट्री। तो रिसीव में हो जाएगा बैंक, सेकेंड एंट्री फोर्थ का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखिए फर्स्ट कॉल में भी कुछ अमाउंट हमारा ड्यू है, तो ड्यू है तो हम यहाँ लिख देंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट। जो पैसा ड्यू मतलब नहीं मिला अभी, बाद में मिलेगा। सो बैंक अकाउंट में अब कितना अमाउंट आएगा? देखिए शेयर्स यहाँ लिखा है कि 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया और 300 शेयर पे फाइनल कॉल, दैट मीन्स कि 500 शेयर्स पर हमें पैसे नहीं मिले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, जिसमें 500 शेयर पर हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो कितने हुए? 9,500। इतने शेयर्स पर हमें पूरा पैसा मिला है, सो हम यहाँ लिखेंगे 9,500 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। और मिला कितने पर है? 500 शेयर पर हमें ₹3 नहीं मिले, दैट मीन्स कि